ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अमन शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड थाईलैंड एक्सपर्ट इशूड बाय TAT टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। आई एम अ सोशल मीडिया एंटरप्रेनर, अ ट्रैवलर एंड अ ट्रैवल गाइड। और इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं ट्रैवल करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और देता हूं जानकारी वहां के लोकल कल्चर के बारे में। अगर आप भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का शौक रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपने लिए सबसे सस्ती यानी कि सबसे बेहतरीन फ़्लाइट टिकट्स टू थाईलैंड, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि पूरे ट्रैवल का सबसे एक्सपेंसिव खर्चा फ़्लाइट टिकट्स ही होता है। थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिलेगी इन सिटीज़ से, और इनमें से सबसे चीपेस्ट दाम में मिलेगी आपको इन सिटीज़ से। अगर ये सिटीज़ आपकी लोकेशन के नियर बाय हैं तो आप यहाँ से अपनी फ़्लाइट चीप प्राइस में बुक कर सकते हैं, और यकीन मानिएगा आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। अगर आपको अपने लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है तो आप अपने ट्रैवल डेट के 30 to 45 डेज़ बिफोर फ़्लाइट को बुक कर लीजिए, क्योंकि फ़्लाइट्स के प्राइजेस डायनेमिक होते हैं और वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो हमेशा अपनी फ़्लाइट आप 30 to 45 डेज़ बिफोर ही बुक करें, क्योंकि इस समय फ़्लाइट का सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है। आपका ट्रैवल डेट जितना पास होगा फ़्लाइट का प्राइस उतना ही हाई होता जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फ़्लाइट की टिकट 30 to 45 डेज़ बिफोर ही बुक कर लीजिए। जब भी आप अपने लिए फ़्लाइट सर्च कर रहे हों तो कोई भी मोबाइल ऐप का यूज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल ऐप्स आपका सर्च डेटा स्टोर कर लेती है, यानी कि उन्हें पता चल जाता है कि आप किस टाइम पे कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, और वो डेटा वेबसाइट यूज़ करती हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा सर्च करते हैं तो वो आपको प्राइस को हाइक करके दिखाती हैं, और आपको लगता है कि यार प्राइस बहुत हाई हो रही है और मैं उसे बुक कर लेता हूँ, नहीं तो ये और हाई हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। अब सारी ट्रैवल कंपनीज़ को पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब भी आप फ़्लाइट सर्च करें तो आप क्रोम का इग्नोटो मोड में जाके ही प्राइवेट ब्राउजिंग करें। इसके द्वारा आपका सर्च डेटा रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि वो वेबसाइट आपका सर्च किया हुआ डेटा स्टोर नहीं कर सकती, और यहाँ पे आपको जो फ़्लाइट दिखती हैं वो बिल्कुल सही प्राइस होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी फ़्लाइट को सर्च करते हैं या फिर बुक करते हैं तो आप क्रोम का इग्नोटो मोड जाके ही यूज़ करिए। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, पर शायद आप विश्वास ना करें, ऑनलाइन से भी सस्ती प्राइस एयर ट्रैवल एजेंट्स के पास होती हैं, जिनको कंसोलिडेटर कहा जाता है। मान लीजिए आपको थाईलैंड जाना है, तो जो ट्रैवल एजेंट थाईलैंड के लिए काम करते हैं उनके पास ऐसे कंसोलिडेटर के नंबर्स या कॉन्टैक्ट होते हैं जिनसे वो ये फ़्लाइट ले सकते हैं, और यकीन मानिए ये ऑनलाइन से बहुत ही कम दामों में उन्हें मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये है मेक माई ट्रिप, और यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ न्यू दिल्ली टू बैंकॉक की फ़्लाइट, जो कि 18 को डिपार्चर एंड रिटर्न है 22 का फॉर 1 पैसेंजर, और मैं करता हूँ उसको सर्च। सर्च करने के बाद जो फ़्लाइट ऊपर आ रही है वो है एयर इंडिया की 22,518 रुपीज़ राउंड ट्रिप पर पर्सन। इसका हम व्यू डिटेल पेज पे जाते हैं। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, टोटल जो फेयर अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 22,518 रुपीज़। यहाँ पे मैं कूपन कोड लगा के चेक करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि कूपन कोड लगाने से प्राइस सस्ती हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद मेरा जो फेयर आ गया है वो आया है 21,469। बट मैं आपको एक बता दूँ कि मेक माई ट्रिप आगे पेमेंट गेटवे पे जाके अपना चार्जेस भी जोड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आपको फाइनल अमाउंट क्या पड़ता है मेक माई ट्रिप के द्वारा एक फ़्लाइट बुक करने का। तो ये जो दूसरी वेबसाइट है ये एक
ट्रैवल एजेंट की B2B वेबसाइट है। यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स अपने लिए फ़्लाइट टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि इससे काफ़ी ट्रैवल एजेंट कम्युनिटी जो है वो नाराज़ हो जाएगी कि मैंने यूट्यूब पे उनका ये सीक्रेट रिवील कर दिया है। तो इस कारण से मैं आपको इस वेबसाइट का नाम नहीं बता सकता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ट्रैवल एजेंट के पास ऑनलाइन से भी सस्ती फ़्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं। तो सेम फ़्लाइट्स को मैं सर्च करूँगा यहाँ पे, दिल्ली टू बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और सेम डेट में ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे ली थी। का जाना और राउंड ट्रिप में 22 का लौटना, 1 पैसेंजर, और मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्राइस आ रही है, एक बगल में आया है पब्लिश प्राइस और उसके बगल में आया है ऑफ़र प्राइस। तो ये जो ऑफ़र प्राइस होता है ये होता है ट्रैवल एजेंट को मिलने वाला प्राइस। तो ये जो प्राइस ऑफ़र में मिल रही है फ़्लाइट, वो मिल रही है, सेम फ़्लाइट मिल रही है जो मेक माई ट्रिप पे 22,518 की थी। वो कूपन कोड लगाने के बाद 21,479 रुपये की हो गई। तो चलिए मैं आपको बाकी की डिटेल्स भर के मेक माई ट्रिप पर दिखाता हूँ कि आगे इस फ्लाइट का एग्जैक्ट परचेज अमाउंट क्या है। यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स अभी डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो फाइनल अमाउंट मेक माई ट्रिप पे आ रहा है वो है 22,518 रुपये, यानी कि कूपन कोड लगने के बाद भी और उसके बाद सर्विस चार्ज ऐड होने के बाद सेम फ्लाइट का आपको पेमेंट करना होगा 22,518 रुपये। बट यही फ़्लाइट एक एजेंट को उसके पोर्टल से पड़ती है 21,292 रुपीज़ की। जी हाँ, इस B2B वेबसाइट में कोई भी कन्वीनियंस चार्ज या फिर अलग से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो भी प्राइस ऑफ़र प्राइस पब्लिश हो रही है वही अमाउंट पे एजेंट की टिकट बुक होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 21,292 की फ़्लाइट B2B बेंगलुरु पड़ रही है और सेम फ्लाइट मेक माई ट्रिप पे पेमेंट के लिए 22,518 रुपीज़ की पड़ रही है। तो तकरीबन 1,200-1,500 रुपये आसपास का डिस्काउंट एक एजेंट को मिल जाता है उस पर्टिकुलर फ्लाइट पे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, इस तरीके से ट्रैवल एजेंट के पास सस्ती फ़्लाइट्स अवेलेबल रहती है थ्रू इट्स नेटवर्क। कुछ ट्रैवल एजेंट के पास फ़्लाइट्स एंड होटल्स की भी डील होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, क्योंकि वो हमेशा उसी डेस्टिनेशन का काम करते हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे ऑफर्स आते हैं होटल्स एंड फ्लाइट्स की तरफ से, एंड दैट इज़ चीपर देन ऑनलाइन। यू मस्ट गिव अ ट्राई टू अ ट्रैवल एजेंट, क्या पता आपको अच्छी डील मिल जाए। अगर आप भी थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आप थाईलैंड की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा थाईलैंड की सारी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रैवल कर बेफिक्र।